जब आप सब कुछ कर लेते हैं, आपका प्री हो जाता है, इट मीन्स आपका रिटेन क्वालिफाई हो जाता है, जब आपका फिजिकल के लिए होता है, तब आपसे डॉक्यूमेंट की बात आता है तो यहाँ पे एनसीएल में प्रॉब्लम आ जाती है। और एनसीएल को लेकर के, डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस बार डिस्क्वालीफाई हुए हैं। क्या है उनका रीजन, कैसे हम लोग मिस्टेक करते हैं, फॉर्म को भरते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें हम लोगों को आज के वीडियो में पता चलेगा। आज के पूरे डिटेल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप, और कंप्यूटर स्क्रीन को देखना मत भूलिएगा। पूरा नोटिफिकेशन हम आपको कंप्यूटर पे दिखाएंगे कि कौन सा पैराग्राफ, कौन सा रूल बिहार सरकार का ये कहता है कि कोई भी एनसीएल 1 साल पूर्व होता है तो वो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू किया जाता है। ऐसा हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर सारे नोटिफिकेशन को ओरिजिनल खुद से पढ़कर बताएंगे, इसलिए आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पर चलना मत भूलिएगा। आइए आज हम लोग चलते हैं बिहार पुलिस की पूरी डिटेल्स को हम लोग चर्चा करेंगे, आज एनालाइज करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अमित राज अमृत और आपके अपने यूट्यूब परिवार अमृत सोशल अफेयर पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस पे पहली बार हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो अगर फ्यूचर में अच्छा लगा हो तो, वरना लाइक की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग पूरा डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो है सीएसबीसी के द्वारा ये पोस्ट निकाली जाती है, जो कि नाम है बिहार पुलिस। और टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे 19,838 सीट जो है अभी तक है। ये प्रस्तावित है, टेंटेटिव है, ये आगे बढ़ भी सकती है, ऐसा वहां पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। चलिए आगे हम लोग आवेदन की डेट देखें तो स्टार्टिंग डेट 18 मार्च से है और इसका लास्ट डेट जो है वो 18 अप्रैल तक इसका अंतिम डेट है। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारा नोटिफिकेशन को पढ़ने में टाइम लगता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर समझने में भी समय लगेगा कि कौन कौन से गलतियां नहीं करनी है। त्रुटियां की वजह से बहुत सारे लोग जो है इस बार फिजिकल जाकर के डिस्क्वालीफाई हो गए। उनके रीजन को भी हम लोगों को पढ़ना, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग डॉक्यूमेंट में देखें तो आपको सबसे पहले आपका मैट्रिक और इंटर यानी 10th सर्टिफिकेट, एक बात आप मेंशन करेंगे कि 10th सर्टिफिकेट यहाँ पे लग रहा है, नॉट मार्कशीट लग रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 10th का यहाँ पे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, 12th का जो है वो सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो इस बात का भी भरपूर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं मार्कशीट को अप्लाई करके आवेदन दे देते हैं, आपको फिजिकल में प्रॉब्लम आएगा। मैं बता रहा हूं आपको फिजिकल में फिर से प्रॉब्लम आएगा यदि आप सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करेंगे तो समस्याएं आएंगी आपके साथ। उसके बाद एनसीएल का जो मैटर है पूरा हम आपको लैपटॉप स्क्रीन पर चलकर बताएंगे। ये पूरा डाटा आपको फिलहाल इतना बता दें कि 10th 12th एनसीएल, उसके बाद आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा जो कि करंट होगा, 1 साल के भीतर होना चाहिए। कौन 1 साल? आवेदन जिस दिन से आया है, यानी कि 2025 में कौन सा महीना चल रहा है, मार्च का, यानी कि मार्च के महीने से 1 साल पहले का होना चाहिए, यानी 2024 मार्च तक आपका कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जाति आवासीय आय से रिलेटेड। तो 24 मार्च 2024 से पहले ये आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर में थोड़ा सा भी झोल होता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद हम इसकी पूरी डिटेल्स की कहानी बताऊं कि पिछली बार आप जाकर इसी चैनल पर जाइएगा तो आपको मिलेगा कि पुराना वीडियो भी लगभग 20 से 25 हजार लोगों ने कमेंट किया था कि क्या ऐसा हो सकता है। हमने उस बार भी हमने आगाह किया था, कुछ लोग संभल गए थे, जो नहीं संभले थे उनको डिस्क्वालीफाई का सामना करना पड़ा था। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि सारी चीजों को आप डिटेल में देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही आवेदन करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और लैपटॉप स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे सारा नोटिफिकेशन को पढ़ करके, और क्या क्या समस्याएं आती है वहां पे आपको जानने को मिलेगा। तो आइए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। ऑल राइट गाइस, तो आप आ गए हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। ये देखिए वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो कि आज ही के दिन लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे देखिए आप सीएसबीसी द्वारा यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो है नोटिफिकेशन का डेट मैं आपको बता दूं तो ये आप जाकर देखेंगे सबसे नीचे में कि इसका जो लगभग डेट है वो आपको दिखाई देगा कि आज का ये सूचना अपलोड की गई है। आप इसे हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए 10 मार्च को
10 मार्च यानी 10 तारीख तीसरा महीना 2025 को ये नोटिफिकेशन वहां पे विभाग में गया और 11 मार्च को अपलोड कर दिया गया। यानी ये सूचना जो है आज ही का है और करंट है। आइए इस नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ते हैं। विज्ञापन संख्या आप याद रखेंगे 1/2025 विज्ञापन संख्या है और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए, और यहां से आप आवेदन भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये आवेदन करने का भी पोर्टल है, आप यहां जाकर आवेदन भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल है। आइए हम लोग पूरा नोटिफिकेशन को देखते हैं, कहां कहां मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वे चीजें को हम लोग हाईलाइट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दिया था कि 18 मार्च से आवेदन शुरू होगा और 18 अप्रैल तक अंतिम डेट है, यानी कि आप इस बीच से पहले फॉर्म भर लेंगे, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये देखिए, ये जो सूचना है इससे ये इंफॉर्मेटिव नहीं है। जो मेन सूचना है मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, टोटल सीट जो है 19,838 सीट है, जिसमें से कुछ सीटें जो है वो रिजर्व है। वेतन की बात किए तो ये लेवल 3 का जॉब है, जिसमें आपको 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक मिलता है। आपका ये सिस्टम है पेमेंट का। और ये आरक्षण है, यहाँ पे आरक्षण की बात मैं नहीं बताने वाला हूँ। जो मेन चीजें हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं या आपका होता है तो आपको भी पता है कि पहले आपको फर्स्ट में आपको रिटेन होता है, रिटेन के बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका मेरिट जारी होता है और उस बेसिस पे आपका ज्वाइनिंग होता है। तो सबसे पहले आप फिजिकल करेंगे, फिजिकल के बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है वो आता है, सबसे पहले आप रिटेन करेंगे और रिटेन के बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है वो आता है फिजिकल का। तो फिजिकल भैया देखिए, जो जनरल होंगे या ओबीसी में BC2 होंगे उनके लिए 65 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 5 इंच होना ही चाहिए। और न्यूनतम जो है आपका सीना जो है वो 21 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे अधिक है तो चिंता नहीं लेना, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। यहाँ पे न्यूनतम लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। चलिए, जो अत्यंत पिछड़ा जाति के पुरुष हैं, यानी अत्यंत पिछड़ा जाति के हैं तो BC1 EBC जिसको बोलते हैं, तो EBC के जो पुरुष है उनके लिए 160 है, यानी 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट दिया गया है और सीना में कोई छूट नहीं है, तो आप ध्यान देंगे। और अनुसूचित यानी SC और ST के लिए भी हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट है, लेकिन यहाँ सीना में भी उनको छूट है। ठीक है, चलिए, अब स्त्रियों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और ये सीना उनकी मापी नहीं जा सकती है। चलिए, लेकिन सीना के बदले उन लोगों को क्या हो जाता है, उन लोगों का होता है यहाँ पे वजन। तो वजन कम से कम आपका 48 किलो होना आवश्यक है, कम से कम 48 किलो होना आवश्यक है। देखिए, हम लोग NCL की बात करने आए थे यहाँ पे। आइए मेन मुद्दा पे चलते हैं। यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन में कोई खास नहीं, आपको पता है कि एज में। आरक्षण के बात करें तो आरक्षण भी आपको पता है कि जो आरक्षण है वो सबको पता है। बिहार में 35% जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, पहले ही से रिजर्व है। ये सारी चीजें आप जानते हैं, अच्छा से जानते हैं। आइए, जो मेन हम लोग को जानना है वो है EBC NCL के बारे में। NCL का चयन प्रक्रिया हम बात का आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा आपको मार्कशीट पर होगा और BCA जो सेक्शन है वो फिजिकल होगा, यानी PET एग्जाम होगा आपको। उसके बाद आपको जो है मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपको रिटर्न होगा। देखिए, ये जो फिजिकल के लिए, फिजिकल में सबसे पहले दौड़ होता है जिसमें 50 अंक आपको मिलते हैं और 5 मिनट से कम दौड़िएगा तो 50 में 50 मिल जाएगा। अगर 5 मिनट 20 सेकंड तक भी दौड़ते हैं आप तो आपको 40 नंबर मिलता है। अगर 5 मिनट से अधिक यानी 5 मिनट 40 सेकंड तक भी आप दौड़ते हैं तो आप जो है 30 नंबर मिलता है। और 5 मिनट से लेकर 6 मिनट तक भी आप दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलता है। ये प्रोसेस है, महिलाओं का थोड़ा सा कम है। ये 4 मिनट से कम के लिए 50 में 50, 4 मिनट 20 सेकंड तक आप दौड़ेंगे तो 40 और 4 मिनट 40 तक दौड़ेंगे तो आपको 30 और 5 मिनट तक समय ले लेंगे आप तो आपको 20 और 5 मिनट से ज्यादा ले लेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस प्रकार से गोला फेंक है, 16 से 17 फीट फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेंगे
आपको 17 से ज्यादा फेंकेंगे तो आपको 13 अंक मिलेंगे, 18-19 तक फेंकेंगे तो 17, यानी कुल मिला के कहा जाए तो 20 से ज्यादा फेंकेंगे तो 25 नंबर आपको मिल सकता है। 16 से कम फेंकने वाले यहाँ पुरुष असफल घोषित हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। वहीं पुरुषों की महिलाओं की बात करें तो 12 फीट कम से कम आपको फेंकना होगा, 12 से कम फेंके तो आप आउट हो जाएंगे। ऊंचा कूद यानी हाई जंप कम से कम आपको 4 फीट 13 अंक मिलेंगे, कम से कम 4 फीट 4 फीट से कम कूदेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 5 में 5 कूदिएगा 25 अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट होना है, 3 फीट से कम हुआ तो डिस्क्वालीफाई। उसके बाद आपको दस्तावेज सत्यापन, देखिए मेन मुद्दा यही था और हम लोग इसी के लिए यहाँ पे इतना देरी सुन रहे हैं। आइए हम लोग दस्तावेज वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है वो सारी प्रोसेस के बारे में हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि आप फिजिकल में सफल हुए हैं कि नहीं। अगर आप सफल होते हैं तो आपको उम्र के अनुसार आपका जो क्वालिफिकेशन है वो चेक किया जाएगा, आपका आरक्षण है वो चेक किया जाएगा, आप क्या क्या संबंधित दस्तावेज दिए सारा चेक किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप सबसे पहले शैक्षिक होगा तो शैक्षिक में आपको मैट्रिक इंटर चेक किया जाएगा कि आपका कोई सर्टिफिकेट फर्जी वगैरह नहीं है, ओरिजिनल होना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके होना चाहिए। अहर्ता कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, मतलब कि आप बिहार के हैं और आप यूपी के हैं, बिहार में अप्लाई कर दिए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको जनरल से लड़ना था, आप आरक्षण में चले आए तो वो इस प्रकार से एलिजिबल हैं कि नहीं है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में आप एलिजिबल हैं कि नहीं सारा चेक किया जाएगा। अगर आप आरक्षण दिए मतलब आप बिहार से हैं और आप आरक्षण दिए या BC1 या SC या ST या कुछ भी दिए हैं आप, तो अगर आप BC1 दिए हैं या OBC में कुछ भी दिए हैं तो आपको NCL लगाना होगा। और NCL में आप दावा करते हैं आरक्षण का तो आपको NCL चेक किया जाएगा और मेन समस्या NCL में ही आती है। NCL देखिए NCL के लिए सबसे पहले आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको नीचे सबसे पहले आइए, देखिए डॉक्यूमेंट में ये है। सबसे पहले आपको बता दें कि फोटो लगेगा, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों में ये सारे में से कोई एक चीज लगेगा। जन्म प्रमाण पत्र में मैट्रिक सर्टिफिकेट इंटर सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है दोस्त, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। आपको यही बात हम आपको बताने के लिए इतना देर से बता रहे थे कि विगत 1 वर्ष से पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15,440 दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विविध प्रपत्र जो है घोषणा पत्र संकलन करना अनिवार्य होगा। मतलब 1 वर्ष से ज्यादा अगर आपका हो गया है मेरे भाई तो आपको घोषणा पत्र देना होगा, नहीं तो आपको हम कहते हैं कि अभी टाइम है और टाइम है तो अभी अप्रैल तक होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपका जो है आवेदन स्वीकार हो जाता है और आपका NCL बनकर तैयार हो जाता है। रिस्क ना लें, आप नया NCL जरूर अप्लाई कर दें और NCL अप्लाई करने के बाद ही आप आवेदन करें, वरना आप नहीं आवेदन करें फिर फंस जाइएगा। पेमेंट की बात करिए, देखिए यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम है तो आपको पता है महिलाओं के लिए 180 रुपया का प्रावधान है, SC ST के पुरुष के लिए भी वही प्रावधान है, लेकिन बाकी सब जो हैं EBC वाले पुरुष हैं या फिर जनरल पुरुष हैं या OBC पुरुष है, सारे लोगों का 675 रुपया कट रहा है। 50 रुपया ड्राइवर कैफे, मान लीजिए कि आप यहाँ पे लगभग जो है 720 रुपया यहाँ पे देना होगा आपको टोटल। डेट के हम आपको बता दिए हैं, उम्र की भी बता दिए। उम्र सीमा कम से कम जो है 1/8/2025 मिलाया जाएगा, आपका उम्र सीमा न्यूनतम सीमा मिलाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है। ये शैक्षिक अहर्ता के लिए देखिए, शैक्षिक अहर्ता कह रहा है कि दिनांक 18/4/2025 आवेदन समर्पित की अंतिम तिथि है और यहाँ से पहले आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट और इससे पहले सारी चीज होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आप नहीं हो पाएगा आपका, यानी क्या जिनका 12th यानी न्यू सर्टिफिकेट 12th अप्लाई किया है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो आपका रिजल्ट यदि 18 अप्रैल से पहले आ जाता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी छूट गई हो तो बता सकते हैं हमें, या फिर कोई समस्या हो आपका इस जॉब से रिलेटेड या इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाइए, अपना सवाल लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब तुरंत देने का। धन्यवाद। मैं था अमित राज अमृत। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं।